सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 7। ये पार्ट 2 है वेबसाइट डेवलपमेंट और ब्लॉग डेवलपमेंट का। तो आज हम वही अपनी प्रीवियस वाले वीडियो को आगे लेके जाएंगे। पार्ट 2 है उसका। तो हम जो वेबसाइट डेवलप कर रहे थे, जो ब्लॉग आप सबके लिए बना रहे थे, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। उसके बाद फिर हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे। लेट मी शो यू। तो हम पहले लॉग इन कर लेते हैं। तो हमारा जो डोमेन था वो है amitmishra.org/waterfall। हमने यही रखा था, राइट? अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट फॉर अ मिनट, ये ऑटोमेटिकली खुल गया, राइट? ये हमारा यूआरएल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हम चाहें। तो लेट मी फर्स्ट कंफर्म। एक मिनट लॉग इन कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इस सेशन को आगे लेके जाते हैं। लॉग इन तो सेशन भैया का पासवर्ड को क्या हो गया? अच्छा, मे बी यूजर नेम गलत होगा। तो हमने इसका रखा था गूगल नोट्स में, मे बी गूगल कीप। तो यार, पासवर्ड मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है, समझ नहीं आता है क्या बवाल है ये। मतलब मैं आप सबके सामने पासवर्ड रिवील हो जाता है। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उसको ऑटो सेव करना पड़ेगा मुझे। सी, ये हमारा जो नाउ इट्स फाइन। तो ये हमारा यूजर आईडी है। मुझे लगता है हर सेशन में मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा पासवर्ड है। सेशन के बाद हम चेंज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। कि रिमेम्बर मी और लॉग इन। अब मुझे अलग से एक नोटपैड खोल के उसमें रखना। राम सिंह भाई, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड अभी आ रहा है क्या? शहराज सिंह सर, आपका जीएसटी आईडी दिख गया विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। यार लास्ट टाइम मैंने फिर चेंज किया था, फिर चेंज कर देंगे। तो जो सेशन देख रहे हैं वो सब क्या कर लोगे यार, चेंज कर लेंगे दोबारा। आप जो करना कर लो, कुछ कर नहीं सकते वहां पे, राइट? ओके, अभी आ रहा है क्या साउंड, राम? आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? सीनू मिश्रा, सहराज सिंह, ऑल क्लियर। ओके। तो अभी सेशन के पहले मैं एक मूवी देख रहा था, इंडिपेंडेंस डे। ये हॉलीवुड की मूवी है। और मतलब ये एलियन के ऊपर है, थोड़ा सा एलियनेटिक मूवी है और मस्त मूवी है। 1996 में रिलीज हुई थी। तो वो मूवी देख के वही पूरा ऑल क्लियर जैसे अनूप ने बोला ऑल क्लियर, तो दिमाग में वही आ रहा है, ऑल क्लियर। तो आप सब भी एक बार देखिए ये मूवी इंडिपेंडेंस डे। बहुत जबरदस्त मूवी है, मतलब मजा आ जाएगा देख के। थैंक मी लेटर। अंकित से अक्टूबर से देखो भाई, बहुत अच्छी। अक्टूबर स्काई। अच्छा ठीक है यार, हम मूवी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। बाकी थैंक यू अंकित, विल सी। और आप सब भी देख सकते हैं अक्टूबर स्काई एज रिकमेंडेड बाय अंकित। जरूर, हम मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग कर देना अंकित, तो मैं यहाँ पे भूल जाऊंगा। बाकी मूवीज देखने से ना थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। तो चलिए देखिए, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन में हम उसी को आगे फर्दर प्रोसेस करने वाले हैं। मतलब अपनी वेबसाइट को, जो हमारी वेबसाइट थी वो इस तरीके की दिख रही थी। लेट मी शो यू माय साइट। और ये हमारी वेबसाइट अभी ऐसी बनी है। तो जो हमारा अभी प्लेटफॉर्म जो बिल्ट हुआ है, हमारा जो ब्लॉग है, वो भी इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि आपको ऊपर देख सकते हो जो हमने उसमें सेट किया था, नेम अमित मिश्रा, और इसका जो क्या बोलते हैं आप सब, डिस्क्रिप्शन में जो एक टैग लाइन होती है, प्रोफेशनल ब्लॉगर यूट्यूबर जो भी है, फिर हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, लाइक दिस इज अ ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट इनका एक थीम इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। फिर देखिए ऑथर का नाम, ये पोस्ट कब पब्लिश हुई, बाय डिफॉल्ट पोस्ट है।
recent post, archives, है ना, metadata, proudly powered by WordPress. So today we'll install themes. और ये भी ध्यान रखिए जो भी plugins के अपडेट आपको मिलते हैं आप उसको अप टू डेट रखिए, मतलब उसको अपडेटेड रखिए। इससे क्या होता है कि जब आपका कोई प्लगइन पुराना हो जाता है तो ये जो आप इंटरनेट इज अ मतलब ये सेफ जगह नहीं है आप सबके लिए। इंटरनेट बहुत ही अनसेफ जगह है, बट स्टिल आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आप अपने प्लगइन्स को अपडेटेड रखिए, क्योंकि ये जो पुराने प्लगइन्स हो जाते हैं ना, मतलब जिनके अपडेट चले जाते हैं, तो ये जो हैकर्स होते हैं वो उसी को टारगेट करते हैं, किसकी वेबसाइट में ऐसा प्लगइन है जो अपडेटेड नहीं है, फिर वो उसी को देख के एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं। फिर बैकलिंक बनाने का सबसे बेस्ट मेथड, मतलब एज ब्लैक हेड मेथड, वो सब वही करते हैं। आपके प्लगइन के थ्रू आपके वेबसाइट में घुसेंगे, आपके कहीं भी हेडर फुटर में एक लिंक छोड़ देंगे उनको, तो भैया बैकलिंक मिल गया, आपकी जितनी भी अथॉरिटी है उसका सारा बेनिफिट उनको मिल गया, है ना। तो ये चीज वो सब करते हैं। तो इससे थोड़ा बचने के लिए जो भी प्लगइन्स है उनको ऐसे सिलेक्ट करके अपडेट प्लगइन्स, तो दिस इज मस्ट, और ये आप सबको करना ही चाहिए, राइट। देन इसके बाद हम अभी थीम इंस्टॉल करेंगे। लाइक हमने लास्ट वीडियो में हमने पूरा सेटिंग किया था, हमने सेटिंग के ऊपर बात की थी कि क्या क्या बेसिक सेटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद हमने वर्डफेंस को कॉन्फ़िगर किया था, योस्ट को कॉन्फ़िगर किया था। तो लेट मी टेक सम चैट। सो अखिल इज सेइंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग अखिल। सहराज सिंह साइड ग्राउंड वाले सारे प्लगइन्स एंड थीम्स ऑटो अपडेट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है यार, उसमें भी ऑप्शन होता है, आप खुद करना चाहो खुद कर सकते हो, ऑटोमेटिक करना चाहो तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। अब सब पैसा ज्यादा ले रहे हैं तो करेंगे ही ना। तो देखिए प्लगइन्स अपडेट हो जाने के बाद आप देखो, आप अगर चाहते हैं कि आप भी ऑटोमेटिक अपडेट इस पे लगा दें तो उसके लिए भी लाइक जेट पैक का आप एक प्रीमियम ले लो, 200 रुपए महीने, तो सारे प्लगइन्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सब जेट पैक के पेड प्लान के साथ जाएं, क्योंकि जो चीजें फ्री में हमको मिल रही हैं तो हम पैसे दे के क्यों लें, राइट। सो इसको थोड़ा अपडेट होने में टाइम लग रहा है, चलो इसको साइड में अपडेट होने दीजिए। बाकी अब देखिए हमको थीम इंस्टॉल करना है। थीम आपको कहाँ से, ये पूरा जो डैशबोर्ड है ये इसी तरीके से दिखता है। आप यहाँ से अपना जो यूजर आईडी है, माय प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, अपना फोटो लगाना चाहें जिसको हम ग्रेवाटार बोलते हैं, अवतार होता है ना, तो ये ग्रेवाटार बोलते हैं जो भी, उसको अपडेट कर सकते हैं। देन अभी थीम चेंज करना है तो अपीयरेंस में जाइए, देन थीम, कस्टमाइज, विजिट, मेन्यू, थीम एडिटर, हमको थीम्स पे जाना है, हम थीम्स पे क्लिक कर देंगे बिकॉज ओके हमारे प्लगइन्स अपडेट हो गए। तो इसी तरीके का मैसेज आता है जब आपके प्लगइन्स अपडेट हो जाते हैं। देन इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड थीम्स हैं वो है 29, 27, 26। अब आपको क्या करना है, जो फालतू की थीम्स हैं उनको तो पहले करना है डिलीट, क्योंकि ये क्या करते हैं आपका वेबसाइट को लोड टाइमिंग को बढ़ाते हैं फालतू में, क्योंकि आपके डायरेक्टरी में पड़ी रहती हैं, उनका कोई काम है नहीं, और अपडेट आते रहेंगे, इनको अपडेट भी करो फालतू में, आपका वेट भी बढ़ाते हैं वेबसाइट का, हैवी बन जाती है आपकी साइट। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे सर्च करके ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डैशबोर्ड खुलता है वर्डप्रेस का, जिसमें से आप चाहें तो जो भी थीम आपको चाहिए उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 29 इंस्टॉल्ड है, बाकी ये सब थीम। अब आपको ये सब थीम क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, उसके पीछे रीजन ये है कि इन थीम्स का ड्रॉबैक है कि ये थीम्स बहुत ज्यादा हैवी होती हैं और एसईओ ऑप्टिमाइज थीम्स नहीं है। तो इन जो लोग सोचते हैं कि हम फ्री थीम्स के सहारे काम चला लेंगे, हम ग्रो कर लेंगे, तो बहुत बड़ा मिथ है भाई, आप जिंदगी भर पछताओगे कि हम फ्री थीम के साथ क्यों जा रहे हैं। फ्री थीम आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बेस्ट थीम है जो कि आप चाहें तो, जो मैंने आप सबको भेजी है स्टूडियो प्रेस की थीम्स, जो कि 8-8 हज़ार रुपए की थीम्स है, 9-9 हज़ार रुपए की थीम्स है। दो थीम आप सबको भेजी है मैंने, एक है अथॉरिटी प्रो, एक है अकेडमी प्रो। अभी मैं बिफोर इंस्टॉलिंग थीम लेट मी शो यू कि क्या क्या ओपन करना था हमको, स्टूडियो प्रेस, ओके दिमाग से स्किप हो जाता है, स्टूडियो प्रेस थीम्स। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या खासियत होता है पेड थीम का और फ्री थीम का। ये जो थीम मैंने आपको भेजी है वही थीम को मैं आपको बता रहा हूँ,
उसी थीम के बारे में विल डिस्कस लिटिल बिट फास्ट, राइट। तो देखिए ये है स्टूडियो प्रेस, आप चाहें तो जाके ले सकते हैं $100 अभी प्रो, मतलब ये उसके लिए है कि प्रो प्लस सेल कुछ तो भी है। तो देखिए अभी जो हम आप थीम आपको मैंने दी है वो एक ये है अथॉरिटी प्रो। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्यों ये इतनी अच्छी थीम है और कितनी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और लाइट वेट और रिस्पॉन्सिव थीम है। लेट्स डिस्कस। थोड़ा इंटरनेट आई थिंक आज स्लो है, आई डोंट नो व्हाई। तो आप सबके लिए लैग तो नहीं हो रहा ना मेरा सेशन, जो मैं बोल रहा हूँ आप सबको क्लियर है, राइट? चैट में लिख के बताइए यस 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 अगर सब कुछ क्लियर है, क्योंकि वे देख रहे हो मेरा घूम रहा है यहाँ पे गोल गोल। ओके, मे बी इंटरनेट क्या गोची मार रहा है हमको है। सीनू मिश्रा, यस। ओके, अरे भैया बड़ा टाइम लगा रहे हो तुम, इतना टाइम लगा, इतने में तो हम मोमोज खा लेते हैं यार, है ना। इंटरनेट वॉज स्लो इन द लास्ट सेशन टू। यार एक्चुअली आज मैं अपने ऑफिस से ही ले रहा हूँ ना सेशन, तो मे बी यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है, माइट बी इंटरनेट थोड़ा सा लैग करे। इंटरनेट का कनेक्शन अभी तो फिलहाल आई एम यूजिंग उनका है नेक्स्ट्रा, नेक्स्ट्रा का प्लान है, बट आई वांट टू स्विच। जियो का आ गया है फाइबर नेट, तो विल स्विच सून। तो सी, ये जो थीम है अथॉरिटी प्रो, इसका जो प्राइस है $129 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8,000 समथिंग होता है। लेट्स सी कितना होता है। तो ये इतनी महंगी थीम क्यों है ना। INR। तो ये जो थीम है अगर आप इसको परचेज करने जाते हैं तो मतलब 9,000 रुपीज की थीम है। समझ रहे इतनी महंगी क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये मैंने आप सबको भेजा है, और जिनको नहीं भेजा उन सबको आ जाएगा, जो रिसेंटली ज्वाइन किए उन सबको भी मिल जाएगी। तो देखिए इस थीम का बेनिफिट लेट्स डिस्कस। सबसे पहले ये थीम मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है। मतलब ई कॉमर्स इन द सेंस दिस इज फ्लेक्सिबल, अगर आप इस पे वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं और बिग कॉमर्स भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बहुत ही फ्लेक्सिबली काम करेगी। थीम कस्टमाइजर है, विजिट एरिया है, आप अलग अलग कर सकते हो, कस्टमाइजेबल हेडर है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। सबसे बेस्ट होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव, जो कि आपको अगर कोई थीम मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो, क्योंकि जो फ्री वाली थीम आप इंस्टॉल करते हो ना यहाँ से डैशबोर्ड से, उन सब बकवास थीम्स होती हैं। देन उसके बाद अब देखो, अब ये जेनेसिस का फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क भी मैंने आप सबको भेजा हुआ है। फ्रेमवर्क और थीम दोनों मिला के ये प्राइस है, बाकी अगर आप फ्रेमवर्क अलग से लेंगे तो उसका अलग प्राइसिंग रहता है। बट जेनेसिस एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से थीम दिखती है, बाकी इसकी इन डेप्थ भी आप पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो कि क्या है इस थीम के बारे में। क्विकली सी, ये कुछ बेनिफिट्स हैं, पढ़ लेना आप सब, राइट। तो ये थीम इंस्टॉल हम करने जा रहे हैं। हमको क्या करना है, आप या तो यहाँ पे सर्च कर लो, तो सर्च में ये नहीं आएगी। जब आप खरीदते हैं तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए देते हैं, तो हमारे पास पहले से डाउनलोडेड है। लेट्स गो एंड अपलोड दिस थीम। अपलोड पे क्लिक करिए तो ऐसे आएगा कि आपको चूज करना है उस फाइल को, जिप फॉर्मेट में ही फाइल को आप डालिएगा। तो लेट्स गो टू माय बिजनेस। ओके, माय बिजनेस में हम हैं पहले से ही। तो ब्लॉक थीम्स, अकेडमी प्रो या अथॉरिटी प्रो, लेट्स इंस्टॉल अथॉरिटी प्रो। तो अथॉरिटी प्रो अगर आपने, जब मैंने आप सबको ये पूरा कंप्रेस्ड फाइल भेजा हुआ है, अथॉरिटी प्रो के लिए इस पे सिलेक्ट करिए। पहले सबसे पहले आपको जेनेसिस फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। जेनेसिस फ्रेमवर्क ये है, ओपन पे क्लिक करिए तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज, आप बोलते हैं ना दिस इज पेरेंट थीम, पेरेंट थीम जेनेसिस है, और उसके बाद चाइल्ड थीम है जो कि हम अथॉरिटी प्रो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अंकित सिंह, आई यूज जेनेसिस मैगजीन प्रो ऑन माय वेबसाइट, विल स्विच सून। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप जेनेसिस का मैगजीन प्रो भी यूज कर रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड। स्टूडियो प्रेस की सारी थीम बेस्ट है, कोई भी थीम आप चाहो उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था कि ये थीम ज्यादा बेटर लगती है। और इंटरनेट लिटरली यहाँ पे स्लो है थोड़ा सा। अब भाविक सिंह, अमित भाई अपग्रेड योर इंटरनेट प्लीज।
एक्चुअली यहाँ पे इशू है मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे बहुत हाई स्पीड इंटरनेट है। पता नहीं यहाँ पे आज ही इशू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, 50 Mbps स्पीड है यार। सी, अभी ये जो थीम है वो आपकी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद आप चाहें तो इसको कैशे को कर सकते हैं, पर्ज कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए चलिए एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है अथॉरिटी प्रो का चाइल्ड थीम। Okay, Vishal is saying, can we change theme after posting some blogs on static pages? See, विशाल क्या होता है ना कि जब आप कोई नई थीम इंस्टॉल करते हैं तो उससे ये होता है ना कि आपने कई बार कुछ थीम्स के हेडर में या फुटर में कुछ कोड्स लगाए होते हैं। लाइक जो लोग एडसेंस यूज करते हैं तो एडसेंस का कोड वो अपने हेडर में डालते हैं, राइट। उसके बाद फिर उनकी थीम में आप कोड डालते हैं, और एनालिटिक्स का भी कोड आप थीम में डालते हैं। बट क्या सीन होता है कि अगर आप अपनी थीम को चेंज कर देते हैं तो वो कोड भी उसके साथ चला जाता है, तो कुछ लोगों की वेबसाइट पे ऐड नहीं चलेगी। या तो लाइक अभी एक और सीन ये होता है कि आप अगर नई वेब मतलब एक एस्टेब्लिश वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आपका ट्रैफिक भी लूज हो सकता है, मतलब आपको थोड़ा सा अपने ट्रैफिक में फ्लक्चुएशन दिखेगा। तो उसको मतलब नेग्लेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा देख के ही थीम को इंस्टॉल करिए। Okay, Baki, you can change whenever you want. Akhil is saying, when we switch between the themes, what will happen to the post on the previous themes? कुछ नहीं होता है, आपकी नई थीम में वो पोस्ट आ जाती हैं, उसकी मतलब उसी के अंदर डिस्प्ले हो जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप ज्यादा ही क्यूरियस हैं तो आप बैकअप ले सकते हैं। विशाल इज सेइंग ओके गॉट इट। सी, अब देखिए जैसे मैंने ये थीम को इंस्टॉल किया तो ये बोलता है प्लीज एक्टिवेट अ जेनेसिस चाइल्ड थीम। अब इसको चाइल्ड थीम चाहिए, अब मम्मी बिना चाइल्ड के तो नहीं रह सकती, तो लेट्स इंस्टॉल चाइल्ड थीम। फालतू की टैब हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी भी हमको जरूरत नहीं है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो बाकी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं दे कैन गो विद A2 होस्टिंग, यूज माय एफिलिएट लिंक प्रमोशन। सी, अपलोड थीम पे जाइए। उसके बाद हमको यहाँ से अथॉरिटी प्रो को इंस्टॉल करना है। ओपन, तो देखिए यहाँ पे अथॉरिटी प्रो डॉट जिप, और ये जिप फाइल में होती है, इसका ध्यान रखिएगा। इंस्टॉल नाउ, तो यही है थीम इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इट्स रियली वेरी इजी, जो कि आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप आपसे कोई बोलता है कि भैया हमको ब्लॉग बना के दो, तो यू कैन डू लाइक दिस। भाविक इज सेइंग अमित भाई अपग्रेड योर इंटरनेट स्पीड प्लीज। तो भाविक भाई इतना प्लीज मत बोलिए, विल स्पीड बहुत अच्छी है, मुझे बस रिबूट करना है। बोलो तो मैं अभी रिबूट कर दूं वो अपना, तो हमारा सेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। तो बाकी मैं सेशन से पहले एक बार अपना राउटर रिबूट कर दूंगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है देखने में तो यू कैन वॉच आवर रिकॉर्डेड सेशन भाविक भाई, राइट। सैयद नूर, ये मालूम नहीं था इसलिए थीम्स इंस्टॉल नहीं हो रही थी मुझसे। यस, दैट इज द रीजन। ये आपको चाइल्ड और पेरेंट थीम का थोड़ा सा ये समझना। अब देखिए हमारी जो चाइल्ड थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमको इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट पे ये थोड़ा जो प्रोसेस है ना, ये ध्यान रखिए। पहले आपको पेरेंट थीम, देन चाइल्ड थीम, उसके बाद सैंपल थीम। तो ये 3 थीम है जो कि एक थीम के अंदर ही आपको इंस्टॉल करना है। और हर थीम का अपना अपना, देखो अब सब ग्रीन हो गया। तो अब बोलते हैं न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट साइट। अगर हम साइट को देखते हैं कि हमारी साइट कैसे दिखती है, तो लेट्स सी कैसे दिखती है, पहले कैसे दिख रही थी और अभी कैसे दिखेगी। तो सी, ये जो पूरा डेमो है, डेमो वर्जन है, वो पूरा इंस्टॉल हो गया है इस पे, जो कि अथॉरिटी प्रो का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और थोड़ा ये थीम में आ रहा है। ये थीम देखने में बेसिक लग रही है, लेकिन अब थोड़ा सा इस पे कस्टमाइज करेंगे तो ये बहुत जबरदस्त थीम लगेगी, राइट। तो अब हमको सैंपल इंस्टॉल कर लें थोड़ा सा, है ना। तो लेट्स गो टू ऐड न्यू। Akhil is saying, have we installed the sample theme? No, we are going to install, Akhil. तो देखिए अपलोड थीम, चूज फाइल, दिस इज सैंपल थीम।
आप सबको ये सैंपल थीम मिली होगी राइट? ये सब चीजें मैंने भेजी हैं, आप सबको नहीं भेजी हैं? मैंने फोल्डर बनाया है, बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता मैंने क्या भेजा क्या नहीं भेजा। टू ऑक्यूपाइड यार, बहुत काम रहता है। यस, सी मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया है, विद इन सम सेकेंड्स और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप सबको लैग तो देखने को नहीं मिल रहा ना इंटरनेट इशू की वजह से, एज भाविक इज सेइंग अगेन एंड अगेन। नो आई डोंट। देखो जिनको नहीं मिला ना, यू कैन पर्सनली पिंग मी। आप फोल्डर में चेक करिए अखिल, फोल्डर के अंदर ये सारी थीम्स होंगी। लाइक मैंने अथॉरिटी प्रो का अलग से बनाया फोल्डर, उसके बाद अकेडमी प्रो का अलग से बनाया है, तो उसके अंदर आप चेक कर लीजिए ना। बाकी जिसको नहीं मिला दे कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आप सबके पास नंबर तो है ही राइट। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी ही, होप फॉर द बेस्ट। थीम इंस्टॉल होने में टाइम लेती हैं, बट ये बेसिक सेटअप मुझे बताना आप सबको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सबको नहीं पता है कि आप अगर अपने क्लाइंट के लिए भी ब्लॉग बनाते हैं तो आप इस तरीके से बेसिक सेटअप करके उसको बता के दे सकते हैं। अभी आप सबके पास थीम्स हैं, तो आप सब भी एक एक ब्लॉग बनाने के लिए रेडी है। मतलब आप अभी जाके ऑन द स्पॉट अगर आप अपने एक पेज बनाते हैं, एक आपका कोई पेज है लाइक अखिल का, सीनू का नाम लेते हैं, सीनूमिश्रा.com है, तो सीनूमिश्रा.com अपने सर्विसेज में डाल सकते हैं कि आई ऑल्सो मेक ब्लॉग्स और आई डू मेक वेबसाइट। अब वेबसाइट में मोस्ट ऑफ लोग ब्लॉग बनवाते हैं, तो आप सबको एक मतलब आप आराम से उनसे बोल सकते हो कि एक ब्लॉग बनाने का आई चार्ज 5000, बट इफ यू गो विद माई अफिलिएट लिंक देन विल चार्ज ओनली 999। 1000 रुपए में बना के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि होस्टिंग विल पे यू राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन नेगोशिएट विद योर ऑडियो, जो भी कस्टमर है। ऑडियंस भी बनाइए बिल्कुल, मैंने आईजीटीवी के ऊपर आज वीडियो बनाई, आप सब भी जाके देखिए। सी हमारी जो अभी सैंपल थीम थी, सी उसको एक्टिवेट करना है, बोला द पेरेंट थीम जेनेसिस 2.6 करंटली इंस्टॉल, दिस थीम क्वेरीज अ पेरेंट, दुनिया भर की चीजें। एक्टिवेट पे हम क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब उसके बाद हम अपडेट भी कर देंगे, क्योंकि वो जो हम जेनेसिस का जिप अपलोड करते हैं वो आउटडेटेड रहता है। तो इस थीम के अंदर आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब स्टूडियो प्रेस की थीम ऐसे ही आती है विदाउट लाइसेंस। तो यू कैन यूज एनी टाइम और किसी भी वेबसाइट में यू कैन यूज। सो अभी अपडेट जैसे आया, या तो आप अपडेट यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लाइक आपको अपडेट दिख रहा है तो आप यहीं से अपडेट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक प्रोसीजर के थ्रू बता रहा हूँ, तो आई क्लिक हियर, जो भी अपडेट मुझे आएगा मैं उसको अपडेट कर दूंगा फॉर स्मूथ फंक्शनैलिटी ऑफ माई ब्लॉग और माई वेबसाइट। ओके, तो सी अभी कुछ बोल रहा है W3 ये जो एरर्स होते हैं ना, इनको आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप एरर्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। W3 total cache may cause issue during major WordPress core updates. We recommend you to disable W3 total cache before continuing. और ये फिर बोलता है कि प्लीज रिमेम्बर टू रीएक्टिवेट। तो चलिए अभी हम इसको अपडेट करके देखते हैं क्या रिस्क करेगा, ज्यादा से ज्यादा दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। बट इन सबको आप ऐसे इग्नोर मत करा करिए, क्योंकि ये जो प्लगइन्स होते हैं W3 टोटल कैशे, ये सब मिनिफाई करने के लिए बनाते हैं आप सबकी चीजों को, मतलब ये खत्म कर देते हैं फंक्शनैलिटीज को। तो होप फॉर द बेस्ट ये एक्टिवेट हो जाएगी। सो मिथुन, वेलकम मिथुन। मिथुन इज सेइंग अमित भाई इसमें एक्टिवेशन कोड कहाँ से डालें? इसमें एक्टिवेशन कोड डालने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये सब बता दे रहा हूँ। स्टूडियो प्रेस की जो थीम्स आती हैं इसमें कोड की जरूरत नहीं होती, अगर आप परचेज भी करेंगे तो भी आपको यही थीम ला के देंगे। तो ये जो थीम है मैंने आपको एजेंसी डाउनलोड दिया है। मतलब एजेंसी डाउनलोड मतलब ये होता है कि यू कैन यूज वेन एवर यू वॉन्ट और वेर एवर यू वॉन्ट राइट। तो इसमें आपको जो भी अपडेट्स आएंगे, फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलेंगे, और मतलब बोल रहे हैं कि आपको 18,000 का माल फ्री में मिल गया। सो ये अपडेट हो जाए तो विल मूव फर्दर, क्योंकि अपडेट के दौरान आपकी वेबसाइट लाइक अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेंटेनेंस मोड दिखाता है कभी कभी। बाकी हम इसका बेसिक सेटअप आपको करके दिखाएंगे कि लाइक किस तरीके से आप अपना सी ऐसे ही आता है। ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, द साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि हमारा कुछ अपडेट चल रहा है, तो द कनेक्शन रीच से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो जब ये आपको प्रॉब्लम आएंगी तो आप प्रॉब्लम से ही सीखते हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आपको सामने दिखेगी नहीं तो इन फ्यूचर आप काम कैसे करेंगे।
आपको नई लर्निंग कहाँ से समझ में आएगी भैया ये कैसे होता है। तो जितनी गलतियां आप कर सकते हो उतनी गलतियां करो, राइट। तो ओके, अपडेट हो जाओ भैया, नहीं हो रहे तो हम इसी पे काम करेंगे। सी सी सी, यहाँ पे आ गया, योर थीम्स आर अप टू डेट, गुड। तो उसके बाद अब हमको क्या करना है, सी अब मेरी जो वेबसाइट है, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। कुछ चेंजेस आया, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने सैंपल भी इंस्टॉल किया है। तो ये क्या हुआ, ओके आई गॉट। तो ये जो जेनेसिस का सैंपल और ये सैंपल है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से जेनेसिस फ्रेमवर्क का सैंपल है, बट हमको अपना अथॉरिटी प्रो का चाहिए। तो विल गो अगेन टू अपीयरेंसेस एंड थीम्स, हम उस पे जाके एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, अथॉरिटी प्रो पे। सी एक्टिवेट, अब ये सैंपल है, इस ये एक्टिवेट हो गया है। तो सैंपल आप चाहो कर सकते हो, नहीं तो अथॉरिटी प्रो एक्टिवेट कर सकते हो। क्लिक ऑन एक्टिवेट, हो जाओ भैया। तो इंटरनेट इतना स्लो कैसे हो सकता है मैन। अब वो एक्टिवेट हो गया है उधर, मेरे ख्याल से बैकएंड में चल रहा था। तो अगेन वी आर नाउ बैक टू आर अथॉरिटी प्रो। तो अथॉरिटी प्रो का क्या सीन है, आप इसका होम पेज कस्टमाइज कर सकते हो। लेट मी शो यू कि इसका अब आपको मैं होम पेज भी कस्टमाइज करके दिखाऊं। आप सब बताइए जल्दी से, नहीं तो विल मूव फर्दर, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें आप सब इसमें आराम से करते रहिए जो भी आपका लग रहा है। लाइक यू नीड टू प्ले अराउंड विद दिस थीम। भाविक इज सेइंग यस, ओके, अंकित इज सेइंग कर लेंगे। तो लेट मी क्विकली शो यू कि हाउ यू कैन कस्टमाइज, जल्दी से मैं आपको दिखा दूं। तो उसके लिए आपको जाना है अपने कस्टमाइज पे, आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, राइट। तो जैसे आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक आपका डैशबोर्ड खुलेगा वर्डप्रेस का, इसको क्लोज कर देते हैं हम। फिर इस तरीके का खुलेगा, तो यू कैन राइट इट डाउन, यहाँ से अपना लोगो भी लगा सकते हैं आप चाहें, यहीं से आप अपना जो भी अपना हेडर मेन्यू वो सब बना सकते हैं। सी अभी यहाँ पे सब बहुत ही बेस्ट चीज है, आप यहाँ से अपनी फोटो चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो थीम यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमने अभी ताजा ताजा इंस्टॉल किया है और हम क्यों इसको जाके दोबारा से हटा दे, राइट। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं जो भी लिख सकते हैं। साइट का आइकन, आइकन होता है जो आपके यहाँ दिखेगा ऊपर टॉप ब्राउजर में यहाँ पे। तो अगर हम सेलेक्ट करके देखते हैं, लेट्स सी, अभी तो कोई मीडिया इसमें बाय डिफॉल्ट पड़ी होगी तो होगी, नहीं तो नहीं है। तो विल सेलेक्ट समथिंग और विल गो टू डाउनलोड्स, कुछ है क्या देखते हैं। मैं अपनी ही फोटो लगाने की कोशिश करूंगा बिकॉज दिस इज ऑन माई, मतलब मेरे नाम पे ही है। तो अपलोड हो रही है फोटो, इमेज, जो कि हमको अपने टॉप इधर दिखाना है। अब उसके बाद जो भी आप ध्यान में रखिए कि जो आपका टाइटल है, मतलब आपने जो भी टाइटल रखा है उसी को अपना ऑल टेक्स्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो आप जो भी चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं पॉडकास्ट नहीं लगाऊंगा इधर क्योंकि अगर कोई बंदा सर्च करेगा अमित मिश्रा ब्लॉगर यूट्यूबर तो मेरी ये इमेज उसको इमेजेस में दिखेगी। तो इसलिए ऑल टेक्स्ट आप इसलिए लगाते हैं, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जिसकी मदद से आपके जो आप एक तो यूजर्स को भी, मतलब कोई सर्च करता है तो आपकी जो फोटो पॉप हो जाती है गूगल सर्च रिजल्ट्स में। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि गूगल को पता लगता है कि ये इमेज किस बारे में है। तो इसलिए आपको ऑल्ट टेक्स्ट देना जरूरी है। और साइज थोड़ा देखिए 100 KB के अंडर में रहे, बाकी अपने लिए तो सब चलता है, हम ये सब ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर सकते हैं क्योंकि दिस इज अ ब्राउजर वाली इमेज, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको क्रॉप करूं। तो आई विल गो विद एज इट इज। सी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा है कि ऊपर ऐसे दिखेगा नीचे ऐसे दिखेगा। चलो क्रॉप पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका वो ले लेगा। तो आप देख सकते हैं नाउ योर ब्राउजर की इमेज हैज बीन चेंज्ड टू योर फोटो, जो भी है आप चाहे चेंज करके रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद कलर्स आप जो भी चाहें, आप अभी ऊपर ब्लू है, सारा ब्लू है, तो मुझे थोड़ा सा कौन सा कलर अच्छा लगेगा, विल गो विद रेड और समथिंग लाइक दैट। ये तो ज्यादा ही रेड हो गया, विल गो विद दिस कलर, ये कलर अच्छा है, दिस इज कूल।
ओके, तो बाकी आप जो भी चाहे अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। देन हेडर इमेज, अब ये जो आपका हेडर है यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप अपना इमेज सेलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं, तो या तो यहाँ पे नाम लिखा रहने दीजिए, आप यहाँ पे अपनी इमेज लगा दीजिए, आप चाहें तो सेट कर दीजिए। मैं इसी को कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इतना ही शक्ल दिखेगा क्या मेरा? चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं फटाक से। इतना तो दिखा दो भाई, इतना ही बुरा नहीं लग रहा हूँ इसमें। क्रॉप इमेज, बट इसका पिक्सल फट जाएगा मेरे ख्याल से। बट अगर यहाँ डिस्प्ले होती है सी, तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। नहीं तो चलिए अभी के लिए ऐसे रहने दीजिए। अथॉरिटी प्रो सेटिंग्स, अब यहाँ पे अपने जो भी बेसिक सेटिंग्स है थीम की वो कर सकते हैं। आप चाहे तो शो द फ्रंट पेज हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन मतलब ये वाला, ये हीरो सेक्शन है। अगर मैं इस पे अनचेक करता हूँ तो ये भी गायब हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। सी, अगर मैंने क्लिक किया तो इट्स लुकिंग कूल, राइट। उसके बाद बोल रहा है एनेबल द इंट्रो पैराग्राफ स्टाइल ऑन सिंगल पोस्ट। अब इंट्रो स्टाइल मतलब ये अगर आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेगा। देन उसके बाद अगर आप इस चीज को एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और एडिट कर दीजिए। बट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप के थ्रू जा रहा हूँ। हीरो पोर्शन साइज में ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। तब यहाँ क्लिक करेंगे तो यही खुलेगा। लिख देते हैं हम यहाँ पे, हाय आई एम अमित, प्रोफेशनल ब्लॉगर, यूट्यूबर, पब्लिक स्पीकर एंड, बस इतना बहुत है, ज्यादा अजीब ही लगेगा, राइट। स्पेलिंग गलत होगी तो बाकी मैंने देखा नहीं। यूट्यूबर को हम इसको थोड़ा सा यूट्यूबर कर देते हैं, नॉट लुकिंग फाइन। और बाकी यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। गेट इंस्टेंट फ्री एक्सेस टू माई वीकली न्यूज़लेटर, दुनिया भर का बवाल, है ना। हीरो पोर्ट्रेट सेक्शन मेन ये है, आप यहाँ पे अपनी फोटो को चेंज कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए। आई चेंज, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, चूज इमेज। तो अपने हिसाब से ये थीम के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। जो यहाँ साइड में नाम देख रहे हैं, यहाँ पे कैली टेलर आ रहा है, यहाँ पे मैं अमित मिश्रा कर देता हूँ। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा सा समझना, तो उन सबको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। तो अभी हमने हीरो सेक्शन को एडिट कर दिया है, नाम भी चेंज कर दिया है। तो इसमें देखिए ना कोडिंग की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आप क्लिक क्लिक क्लिक, आप एज फीचर्ड इन, अगर आप लाइक किसी में फीचर्ड हुए हैं तो आप यहाँ पे अपना वेबसाइट जो कंपनी है उनका लोगो लगा सकते हैं। अप टू 6 तक अलाउ करते हैं। जो भी टॉप कंपनी है या फिर ब्रांड्स हैं जिन्होंने आपको फीचर किया है, आप उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज डन फॉर अभी के लिए। और ये मेन्यू जो है वो मेन है कि लाइक आप यहाँ पे एक मेन्यू बार बनाइए। जो लोग आप चाहते हैं ना कि टॉप बार हमारे यहाँ पे दिखे इसके साथ में आगे, तो क्रिएट न्यू मेन्यू। तो हम यहाँ पे देते हैं मेन या फिर हम टॉप दे देते हैं टॉप। इसको हम हेडर का मेन्यू बना देंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम ऐड करने हैं। तो आइटम लाइक आपका होम, चाहे तो कोई बंदा होम पे क्लिक करे तो वो आपके कस्टम लिंक है जो कि amitmishra.org पे रिडायरेक्ट हो जाए। आप चाहे तो ओपन लिंक के न्यू टैब को क्लिक कर देंगे तो नई टैब में खुलेगा। बाकी और अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। देन और आइटम हम ऐड करते हैं अभी के लिए। लाइक एक न्यू पेज हम बनाते हैं, है ना। हम बनाते हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो इसी तरीके से ऐड पेज भी ऐड हो गया। तो लेट मी सी सम चैट्स। अमित सिंह, प्लीज कस्टमाइज सैद सिंह जेनेसिस सैंपल थीम इंस्टॉल करना जरूरी है क्या? आपके ऊपर है, मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए, बाकी अप टू यू। मुझे लगा, मैंने एक्चुअली ये मेरे लिए भी मिथ है कि मैंने तो जहां जहां इंस्टॉल किया है उसको भी इंस्टॉल किया है। बाकी मेरे ख्याल से आपके लिए अथॉरिटी प्रो इज पेरेंट थीम, तो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, मैं क्या बता रहा था, मैं मिस हो गया। सी, अब मैं पेजेस बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन, अबाउट बना लेता हूँ, अबाउट अस, ऐड।
तो सी अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे चाहे जो भी जिसको भी चाहे ऊपर नीचे कस्टमाइज कर सकते हैं और पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना, तो जो भी आपकी पोस्ट आपने पब्लिश की होंगी वो यहाँ पे पहले से डिस्प्ले होंगी, बट यहाँ पे अभी हम हेडर में क्यों पोस्ट दिखाएंगे। लाइक अगर आपने कोई कैटेगरीज बनाई है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज दिखाएं, तो यहाँ पे कैटेगरीज अनकैटेगराइज है, अभी और कैटेगरीज आपने बनाई ही नहीं है तो वो नहीं डिस्प्ले हो रही। तो मैं आपको अब नेक्स्ट हमारा ये प्रोसेस है कि किस तरीके से पेजेस बनाने हैं और कैटेगरीज बनानी है, वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। बाकी आप इसको हेडर में दिखाना चाहते हैं, आप चाहे तो मेन्यू ऑप्शन में इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो न्यू टॉप लेवल पेजेस आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपके लिए। बट अभी के लिए इतना ही। आप टैग चाहते हैं तो टैग के क्लिक करेंगे तो लोग वही पोस्ट खुल जाएंगी, बट अभी के लिए इतना ही। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। सी आप चाहे तो और मेन्यू बना सकते हैं, उसके नीचे आप फुटर बना सकते हैं, है ना। क्लिक फुटर में सोशल मेन्यू बना सकते हैं। सोशल मेन्यू में लाइक अगर हम बनाते हैं सोशल, है ना, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे जाके अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, दुनिया भर का कस्टम लिंक पे जाइए, फेसबुक ऐड कर दीजिए, वो फेसबुक का लोगो बन जाएगा, है ना। बट अभी के लिए मैं इसको नहीं यूज करना चाहता क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो आप मेन्यू को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है। मैं इसको हाइड कंट्रोल करूंगा तो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, राइट। ऑसम। तो आप जितना चाहें अपनी टॉप मेन्यू बार में डाल सकते हैं। ये यही बेनिफिट है इस थीम का कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। और आप इसी वक्त अपना यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपकी थीम किस तरीके से टैबलेट पे दिखेगी। टैबलेट पे इस तरीके से दिखेगी आपकी थीम, है ना, आप जो भी अब वेबसाइट बना रहे हैं। और आप चाहें तो आपके स्मार्टफोन पे किस तरीके से दिखेगी, तो स्मार्टफोन पे इस तरीके से आपकी थीम दिखेगी। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस आपको ऑप्शन देता है ना। बट अभी के लिए डेस्कटॉप पे हम देखेंगे। देन बैक जाइए और आप चाहते हैं तो विजिट ऐड कर सकते हैं। विजिट में लाइक आप हीरो सेक्शन में जाएंगे, हीरो सेक्शन में आप क्या ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ और लाइक अभी इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अब मैं इमेज कैसे, कौन सी इमेज ऐड कर सकते हैं, लेट मी शो यू क्विकली। आप कोई भी इमेज को अपलोड कर दीजिए। अभी जैसे आपका कोई फेसबुक ग्रुप है, आप चाहते हैं कि लोग आपके फेसबुक ग्रुप में जाएं या फिर आपको कॉल करें, राइट। ये वाला दुनिया भर का मैं देखता हूँ इसमें फेसबुक ग्रुप की इमेज है क्या, क्विकली पता नहीं कहाँ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई ई बुक होगी, पता नहीं, तो आप अपनी ई बुक की भी इसमें डाल सकते हैं और क्लिक जिसको कस्टम बना सकते हैं अपने इंस्टा मोजो पेज पे या फिर लैंडिंग पेज पे। तो मैं क्या कौन सी इमेज चूज करूँ यार, लेट सपोज अभी के लिए यही। ना ना ना, अच्छी नहीं लग रही यार, मैं भी कंफ्यूज, मैं भी बहुत चूजी हो जाता हूँ इन सब चीजों में, है ना। तो चलिए अभी के लिए हम लाइक ये इमेज को चूज कर लेते हैं। एफबी बैनर है बट स्टिल लेट्स सी कैसा रहता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमित मिश्रा। चलिए कॉपी कर देते हैं इसी को, कॉपी, इधर पेस्ट। तो सी आपकी जो इमेज दिखेगी वो किस तरीके से दिखेगी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप डाल दो सी, ये आपके इसके बगल में यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज लगानी जस्ट इसके नीचे तो आप लगा सकते हैं, बट ये वियर्ड लग रही है। हीरो सेक्शन मतलब ये जो आपका पूरा सेक्शन है ये वाला, हीरो में जिसमें कि आप हीरो हो। ये मैडम को हमने रिमूव किया था, ये गई कहीं नहीं, पहले हम इनको हटा ही देते हैं क्योंकि हमको ये मैडम अच्छी नहीं लग रही। हेडर इमेज नहीं के, हीरो पोर्ट्रेट सेक्शन रिमूव। ओके अब रिमूव हो गया होगा, जाओ यार जाओ। ओके सेलेक्ट इमेज, ये वाली इमेज, चूज इमेज, आओ 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 जल्दी आओ, इमेज भी आ जाएगी। दिस इज हाउ आई डू माय वर्क, और बिंदास काम करता हूँ अभी, चाहे मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ चाहे मैं अपनी वेबसाइट को ही कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आप 1 घंटा अच्छे से दे देंगे अपनी साइट को तो आपकी साइट प्रोफेशनली बन जाएगी। लेट्स सी, अब देखिए ऐसे हमारी वेबसाइट दिखेगी,
है ना। जल्दी से आपने ये भी ऐड कर दिया, आपने इसको भी कस्टमाइज कर दिया, कितनी जबरदस्त, है ना, मस्त चीज है। यहाँ पे आपका नाम भी आ रहा है ना, ग्रेट। तो अब जब भी आप, अब थोड़ी सी और सेटिंग आपको जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद विल मूव फर्दर। देन हमने मेन्यू विजेट देखा, होम पेज सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहें तो कोई स्टैटिक पेज भी बना सकते हैं और अपने ब्लॉग का अलग पेज बना सकते हैं। लाइक होम पेज को अगर आपको डिस्प्ले करना है कि लाइक आपने कोई पेज बनाया है, तो होम पेज करके एक पेज बना लीजिए, उसको अच्छे से कस्टमाइज कर लीजिए, अपना जो भी मैंने आपको भेजा है थ्राइव आर्किटेक्ट, उससे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो उससे बनाने के बाद आप यहाँ पे उस पेज को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे पोस्ट वाला पेज में आपको जो ब्लॉग, मतलब आप यहाँ पे एक ब्लॉग पेज बना लीजिए और बस ब्लॉग पेज बना के सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो पोस्ट पेज डिस्प्ले होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए और लेटेस्ट पोस्ट, दैट इज परफेक्ट फॉर यू। देन थीम सेटिंग में जाके आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं, लाइक अपडेट्स कोई आया होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आप चाहें तो मेल आईडी डाल सकते हैं तो फ्यूचर अपडेट्स आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू जाएगी। साइट लेआउट आप चाहें तो आप कैसा करना चाहते हैं, कंटेंट प्राइमरी साइड बार या प्राइमरी साइड बार या कंटेंट फुल विड कंटेंट, मैं फिलहाल के लिए यही बोलूंगा कंटेंट और प्राइमरी साइड बार ही बेस्ट है। साइड बार यहाँ पे साइड में डिस्प्ले होता है। ओके, तो बेड क्रम्स होता है कि लाइक आप कभी कोई आपके पेजेस पे जाता है तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, पहले होम पेज पे गया, होम पेज पे ब्लॉग पे आया, ब्लॉग पेज से ये इस वाले सेक्शन में, तो वो डिस्प्ले होता है। तो आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं होम पेज पे भी। तो लेट्स सी अगर ये दिखाता है तो सी यू आर हेयर होम स्लैश होम, है ना। तो ये आप, ये एसईओ में हेल्प करता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉल करता है, जब क्रॉलिंग होती है आपकी साइट की तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ये सब चीजें। उसी कमेंट्स एंड ट्रैक बैक्स, आप चाहे तो कमेंट्स को इनेबल कर सकते हैं, पेजेस पे नहीं चाहिए हमको कोई कमेंट, हमको पोस्ट पे चाहिए। ट्रैक बैक्स होता है कि लाइक अभी कोई कमेंट करता है तो आपको एक पिंग आता है, तो चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी कंटेंट आर्कीव्स होते हैं कि लाइक आप लिमिट कंटेंट टू हाउ मेनी कैरेक्टर्स का डिस्प्ले होना चाहिए। लेटेस्ट पोस्ट अगर आपकी कहीं डिस्प्ले हो रही है, फीचर्ड इमेज डिस्प्ले करनी है, हाँ भैया करनी है। ब्लॉक फीचर्ड इमेज का साइज कितना होना चाहिए, जो भी आप ब्लॉक फीचर्ड इमेज का इतना चाहे कम चाहे मीडियम लार्ज जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। और ब्लॉग इमेज अलाइनमेंट कहाँ होना चाहिए, राइट लेफ्ट सेंटर, तो सेंटर इज गुड। एंट्री पेजिनेशन न्यूमेरिक में चाहिए या फिर प्रीवियस नेक्स्ट में चाहिए, जो नीचे आता है, जैसे कोई आपके ब्लॉग पे जाएगा तो नीचे दिखाता है प्रीवियस नेक्स्ट, और इसमें तो नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी आपने स्टैटिक पेज नहीं बनाया है। जब ब्लॉग आप लिखेंगे तो प्रीवियस नेक्स्ट दिखाएगा। मैं पेजिनेशन रिकमेंड करता हूँ, और पेजिनेशन भी बहुत हेल्प करता है आपको एसईओ में, तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिए। अब ये जो बेसिक ग्रिड लेआउट है, आप चाहे तो इन सबको सेटिंग देख सकते हैं। सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, एंट्री कंटेंट एग्जिट एक्सर्प्स, दुनिया भर की चीजें हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फुटर में आप चाहें तो फुटर में भी, अब देखिए यहाँ पे मेन चीज है कि आप इसको एडिट करें तो एडिट कर सकते हैं। फुटर देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, ये वाला अथॉरिटी प्रो जेनेसिस फ्रेमवर्क। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप फुटर में ज्यादा से ज्यादा क्या एडिट कर देंगे, चाइल्ड थीम, फुटर का ये जेनेसिस हटा देंगे, जो भी आप चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। कई कई बार अभी तो आई थिंक अपडेट में इन्होंने फुटर को दिखा दिया है, नहीं तो पहले आप फुटर को एडिट नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको जेनेसिस सिंपल करके सिंपल एडिट्स एक प्लगइन होता है, उसको आपको इंस्टॉल करना था। सीनू इज सेइंग अमित भाई जरा कैटेगरी एंड टैग के बारे में भी जरा बोलना। अभी यार टैग्स के बारे में तो नहीं, कैटेगरी के बारे में विल डिस्कस। देन हेडर फुटर स्क्रिप्ट्स, आप यहाँ पे जाके लाइक आपको हेडर में कोई पेस्ट करना है कोई चीज, तो ये बहुत इजी है आप सबके लिए। आप यहाँ पे जाके उस कोड को पेस्ट कर दीजिए, फुटर में पेस्ट करना है यहाँ पेस्ट कर दीजिए और सेव। नहीं तो क्या होता है कई कई थीम्स में आपको उनका कोड को छेड़ना पड़ता है मैनुअली, वहां पे जाके आपको अपडेट करना होता है, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग प्रैक्टिस है कि हल्का सा भी एक दो कॉमा भी इधर हुआ तो आपकी पूरी साइट बिगड़ जाएगी। बट दिस इज बेस्ट चीज और सेफ है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं करना है, इसी में ही आपको ये फंक्शनैलिटी भी दी गई है। तो इस तरीके से आपको बेस एडिशनल सीएसएस में होता है कि लाइक इफ यू वांट टू इंस्टॉल, लाइक आपको अपना ये चेंज करना है, अपना फॉन्ट चेंज करना है गूगल का कोई, या फिर आप कोई और लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो इफ यू हैव नॉलेज अबाउट सीएसएस
तो अब यहाँ से एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है कि अपनी वेबसाइट को आप कितना ब्यूटीफाई करते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ CSS मेक्स योर साइट लुक्स ग्रेट। अब बोलते हैं ना हम अपने घर में POP कराते हैं, तो CSS इज लाइक POP कराना ऑफ वेबसाइट। I hope you got to know about basic settings of your theme. Now इसको पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे तो सारी सेटिंग सेव नहीं होगी, राइट? तो जैसे आप ये सारी सेटिंग सेव हो गई। अब एक चीज और, लाइक अगर आप चाहते हैं कि टॉप में अगर आप कोई ऑफर चला रहे हैं या फिर आपके पास कोई अफिलिएट करना चाहते हैं किसी का, तो सिंपल आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए अपने डैशबोर्ड में कस्टमाइज पे जाइए। जैसे आप कस्टमाइज पे जाएंगे, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन बन जाएगा। बाकी यहाँ सेटिंग में भी है। सेटिंग में अगर आप ढूंढना नहीं चाहते हैं तो सिंपल इस पे क्लिक करिए, इनके एडिट पे। तो ये देखिए टॉप बैनर खुल गया। यहाँ पे आप जो चाहते हैं, आप चाहें तो इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफर है या फिर कोई और प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं, नहीं तो सेलेक्ट करिए। बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार ये हमारा ये साइट है या फिर ये टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं और 25% ऑफ है। लिंक भी आप दे सकते हैं। अब लिंक कैसे देना है उसके लिए आपको लिंक बनाना है इसको। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिंक बनाऊं ऑनलाइन ऑडियंस को, तो मैं इसको आप सर्च भी कर सकते हैं कि AH जो बोलते हैं ना लिंक कैसे बनाते हैं HTML में, वो देखिए AHREFS हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू, मैं भी भूल गया हूँ अभी तो, कभी मैंने इतना कोडिंग वोडिंग मतलब बेसिक लिंक्स तो बनाई नहीं। तो आप जो भी चाहें जिसको भी लिंक बना सकते हैं। आप यहाँ पे अपना URL डाल सकते हैं कि आप कहाँ पे उसको रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं। लेट्स सी इफ आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग, क्योंकि मेरे दिमाग से भी निकल गया है। और जहाँ पे भी आपको उसको क्लोज करना है, लेट्स सर्च। यार फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। AHREF HTML कोड आपको भी इजी रहेगा। जो लोग नए लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है, सी ये वाला कोड होता है, इसके अंदर आप अपनी लिंक रखते हैं। और जिसको भी आपको फिर ये इस एंकर टेक्स्ट को, मतलब एंकर बोल रहा हूँ, ये जो आपका मतलब बोलते हैं ना जो कोड है, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो मैंने सही लिखा। बाकी इसमें आपको लिंक डाला है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग अगर उस पर क्लिक करें तो वो मेरी इस वेबसाइट पे जाए। मतलब कोई भी वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हैं, फिर लैंडिंग पेज का लिंक आप डाल सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप जिसको भी लिंक बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन को मैं लिंक बनाऊं, तो मैं ऑनलाइन तक ही, मतलब ऑनलाइन के बाद इस टैग को क्लोज कर दूंगा। /a सी राइट। तो अब ये एक लिंक बन गया होगा मेरे ख्याल से। लेट्स सी, नहीं बनाया तो कुछ गलत तो नहीं लिखे हम। ओके, A-H रेफरेंस सी। नाउ ये एक लिंक बन गया है। सी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये कहीं तो ओपन करेगा, मेरी ही साइट को ओपन कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये लिंक बन गया है। आप नीचे देख सकते हैं amitmishra.org। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सर्च करिए href HTML कोड, ये वाला कोड यूज करिए। इसके दो भी जो आपको इसके अंदर जो भी लिंक आप डालना चाहते हैं, जहां भी आपका अफिलिएट लिंक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अफिलिएट लिंक के अंदर आप लगा सकते हैं एट्रीब्यूट REL इक्वल्स टू नो फॉलो। अंकित सिंह भाई स्पेस 2A बिल्कुल दे दिया भैया, मेरे दे दिया। राइट, अब ये लिंक बन चुका है। तो आप जो भी चाहें अपने हिसाब से बनाइए। मैं तो फिलहाल के लिए अभी इसको ज्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए फिलहाल पब्लिश कर दे रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, राइट। अब आप जब इसको क्लोज कर देंगे तो ये एक लिंक बन चुका है। तो आप जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मेरा टूल है, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट, सी दिस इज अ लिंक। या फिर आप पूरे को ही लिंक बना सकते हैं, राइट। आई होप यू गॉट बेसिक सेटअप ऑफ वेबसाइट की थीम का, किस तरीके से करना है।
ओके सैयद सिंह, इस कलर का भी चेंज हो सकता है, मतलब किस कलर का? हाँ, किसी भी कलर का आप चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वांट। इसका भी कलर चेंज होता है, ये उसी का कलर है जो भी आप बाय डिफॉल्ट चूज करोगे ना, वो कलर ये बन जाएगा। मेजर कलर यही है ये, और आपकी जो लिंक्स आप यूज करोगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, वो सब आपका कलर डिफाइन करता है, जो कि कलर आप यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करके बना सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ यू कैन मेक पेजेस और हाउ यू कैन मेक कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगी, कैटेगरीज आप बनाओ जब आप कोई आर्टिकल डालोगे तो उसके साथ आप कैटेगरीज को बनाइए, क्योंकि कैटेगरीज बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं आपके एसईओ में। ओके, तो ये मैसेज हमें बार बार दे रहा है, इसको हाइड मैसेज कर देते हैं और लेट्स ओके। तो अब देखिए, आपको पेजेस बनाने हैं या फिर आपको कोई पोस्ट डालनी है, तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पोस्ट डाल सकते हैं, कोई मीडिया डाल सकते हैं, पेज, यूजर, डब्ल्यूपी फॉर्म। बट अभी के लिए आपको पेजेस बनाने हैं, जो बेसिक पेजेस होते हैं, लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। ये पेजेस तो बाय डिफॉल्ट बन चुके हैं, क्योंकि हम जब सेलेक्ट कर रहे थे एक दो पेज बना दिए थे। तो लेट्स गो टू पेजेस। जैसे आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज आपने बनाए हैं वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सो अंकित इज सेइंग कैटेगरीज चेंज करने से एसईओ पर फर्क पड़ता है क्या? मतलब चेंज इन द सेंस कि देखो, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज मैटर करती हैं। आपको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर पता होगा, आपने साइलो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। साइलो स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का एक मतलब पूरा सेटअप होता है, किस तरीके से आप अपनी कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। क्योंकि जब क्रॉलर्स आते हैं तो उनको पता लगना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की दिखती है, राइट? लाइक अभी आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा तो टॉप आपका जो मेन्यू बार है, लाइक ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे टॉप में अमित मिश्रा है, यहाँ पे न्यू है, परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको धीरे धीरे आगे सब बताऊंगा कि कैसे आपको उसको बनाना है, कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि आपको बेटर एसईओ का बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर आप सिर्फ एम ही करेंगे जैसे पब्लिक करती है तो यू वोंट सी एनी चेंजेस और रिजल्ट्स। सी अबाउट अस पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस पेज बना है, प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट कभी बनाया होगा, राइट? सैंपल पेज ये बना पहले से बड़ा है, उसमें पड़ा ड्राफ्ट में है, सैंपल पेज बना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे लाइक अगर आपको नया पेज बनाना है, क्लिक ऑन ऐड न्यू। ऐड न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेज बनाने के लिए बोले, खोलो भैया जल्दी। तो ये जो नए टैब में आपको उसका नाम देना है, आप उसका बेसिक एसईओ भी कर सकते हैं अभी तुरंत ही, लाइक किस तरीके से सर्च रिजल्ट में आपका पेज दिखेगा, योस्ट की मदद से आप उसको भी कॉन्फ़िगर करिए। थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है इंटरनेट, दैट्स व्हाई। सो गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अभी तक तो यू कैन आस्क मी। जो लोग बेसिक मतलब जिनको वेबसाइट सेटअप करना नहीं आता है, जो लोग सीख रहे हैं, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अप टू मतलब टिल नाउ जो भी हमने अभी बातचीत की है आपको दिखा, तो आई थिंक यू कैन आस्क। यार नेक्स्ट सेशन मुझे घर से ही लेना पड़ेगा, बहुत स्लो इंटरनेट। सी ये घूम रहा है, उधर घूम रहा है, घूम रहा है। सो अंकित अगेन आस्किंग वन क्वेश्चन, पोस्ट की कैटेगरीज चेंज करने से एसईओ में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सर सिंह जेटपैक प्लगइन का इंस्टॉल करना जरूरी है? यस, जेटपैक प्लगइन आपको थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है, तो आपको जेटपैक यूज करना जरूरी है। सीनो इज नो ऑडिबल, योर वॉइस नॉट ऑडिबल। अभी आ रही होगी सीनो? तो यार ये अटक गया यहीं पे ही, पता नहीं क्या कहानी है इसकी। तो खुल जाओ भैया। तो विल हम इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ओपन होता कि नहीं। ओह माय गॉड, सम पीपल आर मतलब वंडरिंग कि ये तो बहुत ही बेसिक सेशंस हो रहे हैं। तो बेसिक सेशंस आर फॉर दोज हु आर लिटरली डोंट नो अबाउट हाउ टू सेट अप अ साइट और हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस ब्लॉग फॉर देयर क्लाइंट्स। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू गाइस, है ना? ये तो अटक ही गया। यार आप यहाँ से बहुत इजीली पेजेस मैं काट दे रहा हूँ, गुस्सा आ रहा हूँ मुझे इस पे फिर से।
amitmishra.org। इतना स्लो कैसे हो सकता है? तो अब देखो जो वेबसाइट ओपन होती है वो इस तरीके से ओपन हो रही है, राइट। तो विल गो टू डैशबोर्ड अगेन, पेज को सिनो सिंह। अमित भाई टैग क्या होता है, क्यों उसको यूज करते हैं? सो टैग्स आर द लीस्ट बॉदर्ड थिंग्स, जिसको आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टैग्स होता है कि आप अपने आराम, जब कोई नई पोस्ट डाल रहे हो तो उसको एक साइड में आप टैग डाल सकते हैं। तो टैग्स माइट इंडेक्स फास्ट, तो उससे क्या होता है कि मे बी आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आप टैग नहीं भी डालते हैं तो भी आपके आर्टिकल्स रैंक करते हैं, राइट। सी आप जाइए न्यू पेज, क्लिक करके पेज बना लीजिएगा, बहुत इजी है। कैटेगरीज भी आप जब कभी पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं तो आप कैटेगरीज भी बना सकते हैं। ओके, तो अब देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे टॉप 5 लॉगिन अटेम्प्ट्स। अब ये वर्डफेंस का बेनिफिट यही है कि जब आप वर्डफेंस, ओके वर्डफेंस से खुल गया, तो वर्डफेंस का बेनिफिट ये है कि आपके जो लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं उनको ब्लॉक करता है। लाइक बोल रहा है कि एक लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है इस यूजर नेम से जो कि ब्लॉक हुआ है, जो कि अभी हमने किया था, है ना। तो धीरे धीरे जब आपकी साइट पब्लिक में जाएगी तो आपको अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे, बॉट ट्रैफिक भी आएगा, फेक ट्रैफिक भी आएगा। लोग, मतलब इंटरनेट बहुत नेस्टी वर्ल्ड, बहुत बेकार चीज है उनके लिए जो ब्लैक हैट करते हैं। और बहुत लोग, अगर आप सिक्योरिटी प्लगइन्स नहीं यूज कर रहे हैं तो यू विल फेस। चलिए पेजेस हम एक बार और बना के कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं, अब लैग ना हो। यहाँ पे जाके वाइट हो जाता है पूरा। देखिए अब ये आपको दिख रहा है, कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, राइट। ये कुछ नया नया दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है कि हमने यहाँ पे क्लासिक एडिटर ऐड ही नहीं किया है। तो लेट्स गो टू प्लगइन्स एंड इंस्टॉल। देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐड टाइटल डालो अपने पेज का, कुछ लिखना है तो लिख दो और यहाँ पे पब्लिश पेज कर दो। लेकिन दिस इज लुकिंग थोड़ा सा अजीब। गूगल सर्च स्निपेट ऐसे दिखेगा, बट हम जाते हैं प्लगइन, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे क्लासिक। हाँ भैया चेंज हमको लीव करना है पेज। हम अभी क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करेंगे, वो हमको फंक्शनैलिटी देता है कि लाइक हम जो प्रीवियस वर्जन थे वर्डप्रेस के उसी के जैसे फंक्शनैलिटी देता है। क्योंकि जो अभी इन्होंने ग्यूटेनबर्ग अपडेट किया है वर्डप्रेस वालों ने, तो इसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है ना। तो हम प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू, और आई थिंक हमने किया था क्लासिक, यस हमने किया था, एक्टिवेट नहीं किया था। तो लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो दिस इज क्लासिक एडिटर, यू शुड इंस्टॉल। इसके 5 मिलियन प्लस से भी ज्यादा इंस्टॉल्स हैं। तो दिस विल मैक्सिमाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर एडिटर, जिसमें कि आप कोई भी पोस्ट एडिट करेंगे या फिर नया पेज ऐड करेंगे या फिर जो भी काम करेंगे, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। क्लासिक फील देता है। तो नाउ विल गो अगेन टू मेक वन पेज, क्लिक करते हैं। तो देखिए अब ऐसा आ रहा है, अब समझ में आपको देखिए डिफरेंस, पहले कैसा आ रहा था अभी कैसा आ रहा है, अभी थोड़ा अच्छा आ रहा है ना, तो समझ में आएगा। तो लाइक अभी आपको कोई पेज ऐड करना है, मेरे ख्याल से अभी हमको ऐड करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो आप जो चाहे लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। बाकी आप चाहे तो अपने स्निपेट को एडिट कर सकते हैं और अपने स्लंग को एडिट कर सकते हैं। स्लंग होता है परमालिंक। तो यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी 2 को हटा के आप यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी करिए। आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये इसलिए कि लाइक सर्च रिजल्ट में आपका जो डिस्प्ले करेगा, जो आप यहाँ पे डालेंगे वही डिस्प्ले करेगा। ओके, तो एक सेकेंड, ओके कॉल भी आता रहता है ना बैक टू बैक। सी नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन दिस पेज यू विल सी, मतलब इन दिस पेज आप आराम से अच्छे से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यू विल गेट प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ अमित मिश्रा, जो भी है, राइट। उसके बाद जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और थोड़ा सर्च रिजल्ट में आपको कोई अगर आता है तो उसको ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ऑन दिस पेज वी हैव डिस्क्राइब्ड
policies भी, कुछ भी लिख दो यार, राइट। इसका भी अपना स्टैंडर्ड होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप जो भी लिखना चाहें। जब ये ग्रीन हो जाए, बस हमको ग्रीन करने से मतलब है यहाँ पे। ओके, पॉलिसीज रिलेटेड टू यूजर्स एंड विजिटर्स। बाकी आप अपनी प्राइवेसी, देखो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज बना रहे हैं, अब इसको हम कैसे लिखें। तो अब उसको लिखने के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर भी होते हैं। तो अगर अगर आप पॉलिसी, जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के टूल्स को यूज करके जनरेट करते हैं तो वो ठीक भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लैगरिज्म ना आए। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लैगरिज्म होता है, तो गूगल को लगेगा दिस माइट बी एक पेज है जो कि डुप्लीकेट कंटेंट है, राइट। तो आप यहाँ पे ऊपर फोकस कीवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं अपना वही प्राइवेसी पॉलिसी। बाकी आपको ये सब रैंक तो करवाना नहीं है, ये आप सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं। ओके, टाइटल ये अपने आप ले लेता है जो कि आपने डाला हुआ है, और एसईओ ऐसे दिखाएगा। लेट्स सी, क्लिक ऑन पब्लिश। आपको अपने हिसाब से जो आप बेसिक एसईओ करते हैं वो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं आपको गूगल को बेटर अंडरस्टैंड करने में, आपकी साइट के बारे में कि आपकी साइट किस चीज में है, आपके पास सारे पेजेस हैं कि नहीं। these are the pages, privacy policy, disclaimer, like if you are using affiliate links, तो आप डिस्क्लेमर का पेज बना सकते हैं कि हम अफिलिएट लिंक्स भी यूज करते हैं। उसके बाद फिर और जो भी डिस्क्लेमर आप देना चाहते हैं कि लाइक वी आल्सो, लाइक कुछ लोग, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि गैम्बलिंग के लिंक्स भी डालती हैं, तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक सीपीए करते हैं तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि वी डू सीपीए मार्केटिंग और दुनिया भर का स्टफ, राइट। तो यहाँ से पेजेस आप बना सकते हैं आराम से। आई होप बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया है यहाँ पे, राइट। योस्ट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, आपको हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था। वर्डफेंस आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, और प्लगइन्स जो बेसिक बेसिक प्लगइन्स है, अब आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी साइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत होगी। प्लगइन हर, मतलब हर कदम पे प्लगइन की जरूरत होती है, और प्लगइन्स आपको यूज करने चाहिए, फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। अरे खुल जाओ यार, टु, टु, टु। यार इंटरनेट इतना भगवान, इतना वर्स इंटरनेट। चलो खुल तो गया। अब ऐड न्यू पे जाके आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, गूगल एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्च करिए गूगल एनालिटिक्स। देखिए अब जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे प्लगइन्स खुलेंगे। शेरी सिंह, ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने से कोई प्रॉब्लम होती है? यस, अगर आप ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपकी साइट का जो लोड टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। बट अगर आप एक अच्छे होस्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि बहुत लोग 60 प्लस प्लगइन, शाउट मी लाउड आप जानते हैं, 60 प्लस प्लगइन्स है उनकी वेबसाइट में। दो मैं भी 30 प्लस यूज करता हूँ, तो आप सब भी यूज कर सकते हैं। मतलब मिनिमम जितना आप कम से कम यूज करें, और कम प्लगइन्स के साथ आप ज्यादा, इसीलिए बोलते हैं ना कि एक आप अच्छी थीम रखिए जो कि आपके जितने भी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। तो आप इसीलिए सभी प्लगइन्स को जो भी आपके लिए जरूरी है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए लाइक ये वाला जो प्लगइन है, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड बाय डब्ल्यूपी बाय एग्जैक्ट मैट्रिक्स, और फॉर्मली GADWP आता था। अब इसके देखिए 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहें तो आप मॉन्स्टर इनसाइट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे स्पॉन्सर आया था इनका, और ये WP बिगिनर वालों का प्लगइन है। फिलहाल के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना है, फ्री प्लगइन है, ये पेड प्लगइन होता है। मॉन्स्टर इनसाइट्स में आपको इन, मतलब प्लगइन आपको बोला जाता है कि कुछ खरीदो, पेड प्लगइन है, राइट। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, आपको अपने एनालिटिक्स के साथ कैसे इसको ऐड करना है। ये ऐड हो जाने के बाद जब हम अपने बेसिक वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल्स, हम कम से कम 5 आर्टिकल डाल देते हैं, उसके बाद हम
अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करते हैं। आपकी वेबसाइट का बेसिक सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद ही सबमिट करिए। और एक चीज लाइक हमने साइट मैप, मैं आपको आपकी वेबसाइट का साइट मैप दिखाता हूँ, मतलब अपनी वेबसाइट का। तो अगर आपका साइट मैप इससे अलग आ रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली हमने जब अपना योस्ट को कॉन्फ़िगर किया था तो ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो हम साइट मैप .xml जब आप ये सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट का साइट मैप कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, जिसमें कि अभी बोल रहा है कि आपका पोस्ट भी डिस्प्ले होगा, पेजेस भी डिस्प्ले होगा, कैटेगरी भी डिस्प्ले होगा, ऑथर भी डिस्प्ले होगा। बट हमको कैटेगरी और ऑथर डिस्प्ले नहीं कराना है, हमको सिर्फ पोस्ट और पेजेस को ही डिस्प्ले कराना है, क्योंकि ये सब हमारा नेगेटिव एसईओ करते हैं। और अगर एक ही चीज कैटेगरी में भी है, वही चीज पोस्ट में भी है, तो वो एक तरह से डुप्लीकेसी में माना जाता है। तो इसलिए हमको ये सिर्फ ये दोनों को ही इंडेक्स कराना है और इन दोनों को हटाना है साइट मैप से। तो कैसे करेंगे, आई विल शो यू। पहले अभी फिलहाल इसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो हम इसको एनालिटिक्स के साथ ऐड करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप विल गो विद जो अपना साइट मैप वाली कहानी है। तो जो बेसिक बेसिक सेटअप है ये सब आपको करना होता है, इसको हम ऑन साइट एसईओ सेटअप भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आती है। गूगल को पता तो चलना चाहिए कि आपकी वेबसाइट है। आप सब देखते हैं ना कि आपका नॉलेज ग्राफ बन के आ गया है। आप अगर अपना नाम सर्च कर रहे हैं तो गूगल आपका नाम डिस्प्ले कर रहा है साइड में, राइट। तो इसी से आता है कि आप जब अपनी वेबसाइट का अच्छे से बेसिक ऑन साइट सेटअप कर रहे हैं तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, तभी डिस्प्ले होगा वो। क्या यार, इंटरनेट इतना अजीब है मेरा। तो ये आप समझिए कि लाइक आप पोस्ट के अंदर जाएंगे, तब तक हम एक्सएमएल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने जितनी पोस्ट डाली होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो किसी भी साइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइक उस पर कितनी पोस्ट डाली गई है, लाइक सपोज triotech.com/sitemap.xml पे हम जाते हैं, सर देखते हैं कि भाई कितना डाला है ट्रायोटेक वालों ने, है ना। बाकी हम ही है ट्रायोटेक वाले। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लाइट बॉक्स। तो इसको रहने दीजिए, ये कोई आपके लिए बुरा नहीं है। जब आप अपना प्लगइन यूज करेंगे थ्राइव आर्किटेक्ट तो ये आना लाजमी है। और हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट की तरफ। सी, जो अभी तक 48 पोस्ट डाली हैं और यहाँ पे कितनी इमेजेस यूज हुई हैं पोस्ट में, तो किसी भी वेबसाइट के बारे में आप जाके पता लगा सकते हैं कि इस साइट पे कितने आपको पोस्ट डाली गई हैं। तो देखिए जो जो पोस्ट है आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, और कब कब एडिट हुई हैं वो भी डिस्प्ले भी आपको हो जाएंगी। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड कब हुई हैं, राइट। मोस्टली 2019 ही दिखेगा आपको, क्योंकि मैं मोस्टली अपडेट करके रखता हूँ सारी चीजें और रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट कि कोई भी साइट पे कितनी पोस्ट डाल चुका है बंदा। अगर आप आंख बंद करके मतलब मेहनत नहीं करना चाहते तो आंख बंद करके आप इनके जो भी इन्होंने जैसे काम किया उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हमारा प्लगइन अपडेट हो गया है, प्लगइन एक्टिवेटेड। तो विल गो, अब जब आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो नीचे दिखेगा इस तरीके से गूगल एनालिटिक्स के नाम से। तो आप इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका जो बेसिक है आपका प्लगइन वो खुल जाएगा। तो अभी हम इसको हटा देते हैं ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो। तो अब इस प्लगइन को हमको ऑथराइज करना है, हमको अपने इस प्लगइन को गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले ऑथराइज प्लगइन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा, एक्सेस कोड मांगेगा, राइट। आप एक्सेस कोड कैसे मिलेगा आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है गेट एक्सेस कोड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा आप जो भी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट यूज करते हैं उसके साथ इसको कॉन्फ़िगर करिए। तो हम अभी के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो हमने इसको इस प्लगइन को ऑथराइज कर रहे हैं इस प्लगइन से। अब ये बोल रहा है कि गूगल भैया ये तो आपका पूरा गूगल एनालिटिक्स का डेटा देखेगा, क्या आप इसको अलाउ करना चाहते हो। हम बोलते हैं भैया कर लेते हैं क्योंकि इट्स रेप्यूटेड प्लगइन। और अब आपके पास यहाँ पे कोड मिल चुका है जो कि आपका जो हमने बताया था एक्सेस कोड। इसको कॉपी कर लीजिए, इस पे क्लिक करके कॉपी हो गया। उसके बाद वापस जाइए, एक्सेस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
अब उसके बाद सेव एक्सेस कोड, जैसे आप यहाँ पे सेव कर दोगे, अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपका वेबसाइट का नाम है amitmishra.org, राइट? वो आना चाहिए। लेट्स सी वो आता है कि नहीं। अभी तो भैया यहाँ पे ट्रायोटेक आ रहा है, विश्वविद्यालय आ रहा है, दुनिया भर की चीजें आ रही। आपका भैया amitmishra.org क्यों नहीं आ रहा है ना? इसके पीछे भी रीजन है। तो विल गो टू फर्स्ट गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पे जाइए। ओके, गूगल एनालिटिक्स पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको अपनी जो नई साइट है उसको ऐड करना पड़ता है वहां पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में, है ना? चलो खुल जाओ सिम सिम। क्या टाइम लेता है खुलने में। देखिए चलिए आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे एडमिन पे जा सकते हैं। एडमिन पे जाइए। एडमिन पे जाके आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है नई। तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए। जैसे आप क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या ऐड करना है? आपको वेबसाइट ऐड करनी है, ऐप ऐड करनी है, या फिर एप्स एंड वेब्स कुछ और ऐड करना है? तो अभी के लिए आपको एक वेबसाइट ऐड करनी है, उसको क्लिक करिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है मैं यहाँ पे डालता हूँ अमित मिश्रा ORG। ओके, अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालिए। मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, मतलब सिर्फ .org तक ही है, वो तो दूसरी कहानी आ गई। ओके, तो आप यहाँ पे जाके यूआरएल को पेस्ट करिए। उसके बाद इंडस्ट्री आप चाहे तो लगा सकते हैं कि क्या इंडस्ट्री है। अब देखो डिफॉल्ट यूआरएल बोल रहा है, तो आप ये से जो HTTPS है उसको हटा दीजिए और यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए HTTPS तक। ओके, देन इंडस्ट्री सिलेक्ट करिए, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या है, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, फाइनेंस और दुनिया भर की, इंटरनेट, टेलीकॉम, ऑनलाइन कम्युनिटी, रियल एस्टेट। तो मैं फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे इंटरनेट एंड टेलीकॉम, अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अपना जो, आप अगर यूएस में तो यूएस डालिए, मैं फिलहाल के लिए इंडिया डालने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे इंडिया डाल देंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। देन क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें कि आपका ट्रैकिंग कोड आ जाएगा। ट्रैकिंग कोड के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट? सी, तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कोड आपको मिला है यहाँ पे अपने वेबसाइट के हेडर में जाके पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो प्लगइन यूज कर रहे हैं इसकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, विल गो अगेन, क्लिक ऑन बाय डिफॉल्ट, है ना? एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो सॉरी थोड़ा सा मैं गया था। नाउ आपको क्या करना है, वापस से आपको अपने प्लगइन पे जाना है। जो भी आपका प्लगइन है गूगल एनालिटिक्स, उसको रिफ्रेश करवा दीजिए एक बार, या फिर यहाँ पे क्लियर ऑथराइजेशन कर दीजिए। तो जो प्रीवियस आपने काम किया था वो सब चला गया। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आप सब देख रहे हैं? टाइप यस इफ यू आर ओके विद माई स्क्रीन। ओके, अंकित इज सेइंग यस, सैद इज सेइंग यस, सोनू ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे लगा कि मे बी कनेक्शन लॉस्ट हो गया होगा। नाउ आपको अब यहाँ पे जाके फिर से ऑथराइज प्लगइन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑथराइज प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो अगेन वो सेम प्रोसेस मांगेगा जो अभी हमने पहले किया था। बोलता है कि एक्सेस कोड लाओ। एक्सेस कोड लाने के लिए गेट एक्सेस कोड पे क्लिक करिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूछेगा फ्रॉम विच अकाउंट यू वांट एक्सेस कोड।
तो हमने जो जिससे भी हमने आईडी बनाई है अपनी, मतलब ट्रैकिंग आईडी जनरेट की है जिस भी गूगल अकाउंट से, उसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से जो आपका ट्रैकिंग कोड है इसको कॉपी कर लीजिए, मतलब ये एक्सेस कोड है, सॉरी, इसको कॉपी कर लीजिए। देन आप यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दीजिए, देन सेव एक्सेस कोड। तो अब इसको एक ऑथराइजेशन मिल गया है आपके जो भी एनालिटिक्स के अकाउंट से डेटा लेने का। ओके, तो यहाँ पे अब आपकी जो प्रॉपर्टी है amitmishra.org वो डिस्प्ले होनी चाहिए, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो। विल गो विद ड्रॉप डाउन, लास्ट में आप देख रहे हैं amitmishra.com और ऑल वेबसाइट का साइट डेटा का हम इसको एक्सेस दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके लॉक सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका वेबसाइट का डेटा है वो इसके पास आ जाएगा, और जो भी ट्रैक अब हम आपको ट्रैक करके दिखाएंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये हमने लॉक कर दिया है amitmishra.org, टाइम जोन एशिया कैलकाटा, जो भी आईडी है आपकी, ऑटोमेटिक अपडेट ऑन, यूजर यूसेज ट्रैकिंग अगर आप चाहते हैं तो ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स के पास जाएगा जो कि कंपनी है। हम नहीं चाहते कि भैया हमारा डेटा क्यों लोगे तुम। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमने काम किया है, मतलब अगर हमारी वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है तो क्या ये इसको ट्रैक करेगा कि नहीं। तो अब उसके लिए अब हमको जाना है यहाँ पे एनालिटिक्स पे, बाकी हमको जाना है होम पे, क्योंकि हमारा सब कुछ हो चुका है, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है। ओके, तो हमको ये देखना है कि ये हमारा ट्रैक करता है कि नहीं। तो हम अगर नई टैब में खोलते हैं, या फिर सॉरी न्यू टैब में हम खोलते हैं amitmishra.org, तो ये इसको एक बंदा डिस्प्ले करना चाहिए। ये भी नॉट सिक्योर आ रहा है, इस पे हम इसको भी, इसका भी सोल्यूशन होता है, सब कर लेंगे। तो अभी हमको ये देखना है कि वहां पे एनालिटिक्स में हमारा ट्रैक हो रहा है कि नहीं। सी, अभी किसी और ने भी खोली होगी तो वो दिखा रहा है। सी नाउ यहाँ पे इट्स शोइंग अमित मिश्रा ORG का अकाउंट, इसके अंदर 2 लोग एक्टिव हैं, राइट। मजेदार है ना। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि बंदे कौन सी वेबसाइट पे हैं, मतलब कहाँ कौन से पेज पे हैं, कौन सी लोकेशन से हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लोग कहाँ से हैं ये भी ओपन हो जाएगा। देखो 2 लोग हैं और दोनों लोग ही इंडिया से हैं, इंडिया से 2 लोग। दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक योर डेटा ऑफ योर वेबसाइट कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं। नाउ यू हैव सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड योर गूगल एनालिटिक्स, राइट। अब आपको अपनी वेबसाइट का बेसिक सेटअप आपने कर लिया है, मतलब जो आपको करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो मेन सेटअप करना है, और एक और सेटअप जो आपको करना है, इसको हम काट देते हैं। तो अभी तक कोई इश्यू आप सबको, यू कैन आस्क मी, क्योंकि सेशन भी बहुत लंबा होता जा रहा है और हम इस सेशन को जस्ट 10 मिनट्स और खींचेंगे, देन उसके बाद विल रैप दिस अप डाउन। सो गाइस यू कैन आस्क क्वेश्चंस अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो। गूगल एनालिटिक्स आपको समझ में आया है तो टाइप वाई, ओनली वाई इन कमेंट्स, टाइप वाई इन कमेंट्स। ओके, ये जिसको समझ में आया है। ओके, ग्रेट। ओके, ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया है जो कि हम बात कर रहे हैं। और ओके ओके ओके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जल्दी। और आई थिंक ये सेशन आपको सबको इफेक्टिव लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है आप सबको सारी चीजें, राइट। चलिए, लेट मी टेक वन क्वेश्चन। ओके, सैयद सिंह, गूगल एडवर्ड से या बिंग से कैंपेन करने से एडसेंस अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। भाविक सिंह लिटिल, ओके लिटिल, आप दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा। चेतन रखेजा, एक्सएमएल में कैटेगरी कैसे रिमूव करें? यस, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए बेसिक आपको एक बार फिर से जाना है अपने योस्ट के एसईओ को, उसको कॉन्फ़िगर करना है। अभी तो हमने बेसिक वहां पे कॉन्फ़िगर किया था, अब आपको यहाँ पे सर्च अपीयरेंस में आपको बता दूं कुछ चीजें हैं जिनको आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी आपने योस्ट को कॉन्फ़िगर करना हम सिखा रहे हैं, योस्ट अभी फुल्ली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। विल गो टू सर्च अपीयरेंस, और इसमें आप जाएंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं,
देखिए यहाँ पे आप सेपरेटर ऐड कर सकते हैं, टाइटल। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं, लाइक प्रोफेशनल ब्लॉगर, यूट्यूबर, एसईओ। हम अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट नहीं बोलते, प्रोफेशनल ब्लॉगर, यूट्यूबर, उसके बाद पब्लिक स्पीकर। जो जो आप करते हैं आप लिख सकते हैं, है ना। ये हेल्प करता है गूगल को आपके बारे में समझने में। पब्लिक स्पीकर, और बस ज्यादा क्या लिखना है, इतना ही बहुत है। और डिजिटल मार्केटर भी लिख देते हैं, है ना। ये सब भी हम जो करते हैं। ओके, अभी के लिए आप चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नहीं तो बाकी बाय डिफॉल्ट जो ये डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि नीचे आप यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। पर्सनल नेम आपका क्या है, अमित मिश्रा। आप अपना लोगो डालना चाहते हैं या फिर अपना इमेज डालना चाहते हैं, तो मैं अपनी इमेज ही लगाना चाहता हूँ, ये वाली। तो मैं इसको यूज कर लूंगा, तो ये यहाँ पे इसको सेव कर दो। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि schema.org और नॉलेज ग्राफ बनाने में हेल्प करेगी। आप ऊपर देख रहे हैं schema.org, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो इंटरनल आपको पता है, गूगल को बताएगा कि ये वेबसाइट किसकी है, और गूगल उसको जल्दी डिस्प्ले करेगा सर्च रिजल्ट में एज अ नॉलेज ग्राफ, राइट। ये बेसिक सेटअप हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट टैब पे जाना है, कंटेंट टाइप्स। अब आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी पोस्ट है वो इंडेक्स हो, यस। डेटा स्निपेट प्रीव्यू चाहते हैं, नहीं, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, हाइड करके रखिए। यूज्ड एसईओ मेटा डेटा, हाँ भैया हमको उसका मेटा डेटा भी दिखाना है। एसईओ टाइटल में क्या आना चाहिए, टाइटल पेज का ऊपर जो टाइटल है सेपरेटर लेगा, फिर साइट का टाइटल, ठीक है चलेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन आप जो डालना चाहते हैं इसको बाय ब्लैंक रखिए, जो कि आप क्योंकि नई पोस्ट डालेंगे तो वो वहां से फेच कर लेगा। देन पेजेस में आप क्या चाहते हैं, पेजेस डिस्प्ले हो सर्च रिजल्ट में, बिल्कुल। डेटा स्निपेट प्रीव्यू नहीं। यूज्ड का एसईओ मेटा बॉक्स, बिल्कुल वो दिखाना हमको। एसईओ टाइटल में टाइटल का नाम, टाइटल भी आना चाहिए, पेज भी आना चाहिए, सेपरेटर, एक सेपरेटर ले लो। साइट टाइटल ये बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, राइट। देन उसके बाद आपको थर्ड थर्ड टैब में जाना है, मीडिया। तो मीडिया में आप बोल रहे हैं कि वी रिकमेंड यू सेट इट टू यस, मतलब कि रिडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू अटैचमेंट इटसेल्फ। तो बोल रहे हैं कि जो भी आपकी मीडिया है, अगर कोई इस पे लाइक क्लिक करता है या फिर उससे कोई अटैच आपने कोई लिंक डाला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट उसको रिडायरेक्ट करे यस, जो कि आपको इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। टेक्सोनोमीज, अब ये मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। टेक्सोनोमीज में लाइक जो कैटेगरीज हैं उनको इंडेक्स करना है, नहीं भैया हम जब पोस्ट इंडेक्स कर रहे हैं तो कैटेगरीज क्यों इंडेक्स करें, क्योंकि वो डुप्लीकेसी करता है। एसईओ में आप चाहते हैं एसईओ टाइटल, अब जब हमने नो इंडेक्स कर दिया तो क्या आएगा, दिस इज हाउ वी कैन से वी आर डूइंग नो इंडेक्सिंग ऑफ थिंग्स which we don't want to be indexed in Google, right? अच्छी इंग्लिश बोला, राइट। देन टैग्स नहीं दिखाने हमको, टैग्स वैग्स नहीं दिखाने, ये सब डुप्लीकेसी करते हैं, क्योंकि टैग्स भी एक लिंक बन जाता है, तो वो सब ऐसे गूगल को लगता है कि यार इट्स अ डुप्लीकेट कंटेंट, दोबारा एक कंटेंट डाला है, नहीं दिखाना। अब पोस्ट का फॉर्मेट आपको दिखाना है, नहीं हमको पोस्ट का फॉर्मेट भी नहीं दिखाना गूगल में। हम गूगल के लिए ही ये काम कर रहे हैं, जो सेटअप कर रहे हैं। अब बोला रिमूव द कैटेगरी प्रीफिक्स कीप, तो लाइक अभी जैसे आपको दिखाएगा कि कैटेगरी स्लैश ये करके, तो ये नहीं चाहिए हमको, जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस, चैट में भी लिख रहे हो आप, कौन सा कस्टमाइज ठीक है, एलिमेंटर वाला या क्लासिक? एलिमेंटर, क्लासिक बेटर है यार। एलिमेंटर अगर आपके पास है थीम, सॉरी प्लग इन, तो यू कैन यूज। नाउ टेक्सोनॉमी के बाद आपको आर्काइव्स में जाना है। आर्काइव्स बोल रहा है कि आर्काइव दिखाना है, ऑथर के बारे में दिखाना है, जितने भी ऑथर्स हैं गूगल में, नहीं खत्म, सीधे अपने आप ले लेगा। बोला डेट दिखानी है गूगल में, नहीं दिखानी। स्पेशल पेजेस दिखाने हैं 404, ये तो बाकी दिखा रहा है कि अगर जब कोई सर्च करेगा तो ये डिस्प्ले रिजल्ट होना चाहिए, पेज नॉट फाउंड। और सेपरेटर आपका साइट का टाइटल, मतलब साइट का टाइटल, मतलब जो लाइक मैंने सर्च किया अमित मिश्रा पे, मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि बेस्ट एसईओ प्लगइन्स, जो जिसका मेरे पास आर्टिकल ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ये पेज दिखा देगा और टाइटल दिखा देगा जो बंदे ने सर्च किया कि बेस्ट आर्टिकल फॉर
बेस्ट एसईओ टूल्स है जो मैंने बोला वो नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। बस इन चीज का ध्यान रखिए कि ये डिसेबल्ड हो। उसके बाद आता है बैड क्रम्स। बैड क्रम्स आपको दिखाना है, हाँ भैया बैड क्रम्स दिखा दो। बाकी सेपरेटर में ये वाला यू चूज कर लो, बाकी कहाँ से होम पेज से दिखाना है तो कर सकते हो। 404 एरर पे ये वाला पेज दिखा दो। प्रीफिक्स फॉर सर्च पेज ब्रांड यू सर्च फॉर ये दिखा दो, है ना। ये सब चीजें रेगुलर कैसा चाहते हो, बोल्ड या रेगुलर, जो भी आप चाहे रेगुलर पे रहने दीजिए। अब ठीक है, अगर आप चाहें तो दिखाना दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो इतना भी जरूरी नहीं है। बाकी थोड़ा सा आपको एसईओ में बेनिफिट मिलता है। आरएसएस आप चाहें तो इसको कर सकते, नहीं तो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, है ना। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपने किया है योस्ट को कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली। नाउ लास्ट में हमने थोड़ा सा किया था, इस वीडियो में हमने सक्सेसफुली किया, बस हम इसको सेव कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हम अपना साइट मैप ढूंढते हैं कि हमको साइट मैप कहाँ से मिलेगा, तो आपको जाना है, देखो आप यूज्ड के अंदर और चीजें मैं बता दूं, ये तुमने बेसिक किया। इसके बाद सर्च कंसोल आप चाहें तो उसकी आईडी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। लाइक गूगल से आप ऑथराइज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इस पे कोई आर्टिकल नहीं डाला है, और हमने हमारी जो वेबसाइट का लेआउट है, मतलब उसका थीम, उसको भी अच्छे से कस्टमाइज नहीं किया। उसके बाद ही हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। सोशल मीडिया जितनी प्रोफाइल्स हैं आपकी वो सारी आप यहाँ पे लगा दीजिए, डाल दीजिए। ये हेल्प करता है आपको गूगल में डिस्प्ले करने में जल्दी। आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स ने अगर वो सब नहीं डाला है तो आप उसको देखो, फेसबुक डाल दो, ट्विटर डाल दो, पिंटरेस्ट डाल दो, है ना। तो वो आपको हेल्प करेगा जल्दी रिकॉग्नाइज करने में, इंडेक्सिंग में, बहुत सारी चीजों में। टूल्स पे आप जैसे ही जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको एक होता है robot.txt, समझ रहे हैं। तो उसको कॉन्फ़िगर करना है आपको, उसको बनाना है। तो मैं बस अब लास्ट वो बता देता हूँ, उसके बाद विल रैप अप दिस सेशन, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। सर सिंह फ्री यूज करना चाहिए पेड? यार फ्री भी बेटर है, आप पेड करना चाहो तो ले सकते हो, बाकी फ्री फ्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। सी अभी हम आपको जो हमने यूज्ड को कॉन्फ़िगर किया है उसका रिजल्ट में दिखाऊं। अगर हम सर्च करते हैं, अब हम अपना साइट मैप देखते हैं, /sitemap.xml। ये सारी चीजें आपको करनी है क्योंकि बेसिक एसईओ सेटअप नहीं होगा मेरे दोस्त। नाउ सी सिर्फ पोस्ट है और पेजेस है, बाकी कैटेगरी और फालतू चीजें गई, समझ रहे हैं। दिस इज हाउ यू डू, ये परफेक्ट चीज है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मेन गूगल को इससे मतलब है, आपकी वेबसाइट पे क्या डिजाइन आप बना रहे हो उससे मतलब नहीं है, गूगल को ये समझ में आता है। ये आप साइट में सबमिट करते हो गूगल वेब मास्टर में, वो हम बाद में सबमिट करेंगे जब हमारी वेबसाइट अच्छे से रेडी हो जाएगी और हम उसको सबमिट करने के लिए वी आर मतलब रेडी रहेंगे। तो बिफोर दैट जो हमको और एक चीज करनी है, वो आपको हमको robot.txt फाइल को कॉन्फ़िगर करना है। अब ये robot.txt फाइल को हमको क्यों कॉन्फ़िगर करना है, इसके पीछे रीजन है कि गूगल को, अब आप कोई गूगल का जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपके सभी पेजेस को क्रॉल करते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये गूगल का क्रॉलर मेरे इस घर में ना आए, मेरे बाथरूम, लाइक आपका घर है वो मेरे बाथरूम में ना आए, मेरे किचन में ना आए, मेरे बेडरूम में ना आए, क्योंकि मेरी प्राइवेसी है यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप भी गूगल को बता सकते हैं कि भैया मेरे इस घर में इस रूम में आपको नहीं आना है। तो वो चीजें हम यहाँ, वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जब जाना है एसईओ में जाइए, मतलब योस्ट में जाइए, टूल्स में जाइए। आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे होंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ज्यादा चीजें समझनी नहीं है, बेसिक समझिए कि फाइल एडिटर पे क्लिक करिए, इसमें जाके हमको इसको कॉन्फ़िगर करना है अपने robot.txt। तो देखिए आगे यहाँ पे robot.txt, अब ये कुछ आपका बेसिक ऐसा दिखता है, बट एक्चुअली में आपको कैसा दिखाना है, लेट मी शो यू। हम जाएंगे triotech.com/robot.txt, सर्च करिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको उसको करना है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अभी ये ऐसे इसलिए दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भैया, robot.txt। लेट मी चेक इट आउट यार, ये कभी कभी आ जाओ मेरे भाई बंधु। ओके, नहीं ले रहा है।
कोई बात नहीं, हम गूगल वेब मास्टर से निकाल लेते हैं। तो ये जो robot.txt है, आप अगर लाइक शाउट में लाउड का देखते हैं, शाउट में लाउड स्लैश robot.txt, मुझे देखना पड़ेगा वो क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा है। सी कुछ इस तरीके से पेज इनका भी नॉट फाउंड आ रहा है। ओके, लेट मी फिगर दिस आउट मैन। तो ये देखो, ये जो htaccess फाइल है इसको तो आप बिल्कुल भी मत छेड़िएगा अपना, क्योंकि htaccess फाइल से आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये कुछ तो गड़बड़ी हो रही है मेरे से। लेट मी चेक, कोई बताओ जिसको पता है। ओके ओके अंकित, थैंक यू। robots.txt, मैं भी वही तो, दैट्स व्हाई, सॉरी, मैं ही गलती कर रहा था। थैंक यू अंकित, नाउ इट्स कमिंग। सी एस में लगाना भूल जा रहा था बार बार। तो ये देखिए, ये जो आपने जो लिखा है ये आपका robots.txt, मैं रोबोट रोबोट बोलता हूँ तो वही टाइप भी कर रहा था। तो ये robots.txt फाइल है आपकी। आप अब यहाँ पे देखिए, जो यूजर, आप गूगल के क्रॉलर्स को किनको अलाउ कर रहे हैं और किनको डिसअलाउ कर रहे हैं। आप यहाँ से अपने कुछ ऐसे लाइक लिंक्स को भी आप यहाँ से डिसअलाउ कर सकते हैं, नो इंडेक्स कर सकते हैं। लाइक अगर आप एफिलिएट लिंक यूज करते हैं जिसमें कि आप रिकमेंड स्लैश वो सारी चीजें करते हैं, राइट, मैंने तो यहाँ पे हटा ही दिया उसको। तो अब देखिए, एड बॉट, आपको क्या करना है, इसको कॉपी करिए, राइट, कॉपी करिए इसको अपने जो भी आपका ये है, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो नीचे यूआरएल है triotech.com है, इसको आप amitmishra.org से रिप्लेस कर दें, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो जाओगी। ओके यार, मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ, आप सबको समझ तो आता है, राइट। अब सबको एक एक करके आप चेंज कर दीजिए। ये सब इतने सेंसिटिव चीजें हैं ना कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको, मतलब सर्च रिजल्ट में क्या आप बोलते हैं ना, लोगों की इंडेक्स ही नहीं होती है, पोस्ट, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप इससे जूझेंगे। सी नाउ एक बार चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक कि आपने जो चीजें करी है वो सही करी है। देखिए, ये कंफर्म हो जाने के बाद कि आपने अपना यूआरएल सही से चेंज किया है amitmishra.org, और थोड़ा सा कॉमा वॉमा का भी ध्यान रखिएगा, देन सेव चेंजेस टू robots.txt। अब आपने यहाँ पे एक फाइल भी बन गई है, आपकी जो robots.txt फाइल है वो अपडेट भी हो गई है। तो अब हमको यहाँ पे चेक करना है अपना amitmishra.org की robots.txt फाइल कैसी है। amitmishra.org robots.txt, नाउ इट विल डिस्प्ले जो हमने वहां पे एडिट किया है। सी ये हमने अपना robots.txt फाइल बना दिया, जो कि एसईओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। ये सेटिंग अगर ओल्ड वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर ऑलरेडी आर्टिकल है, कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक वैसे ही नहीं आ रहा है, कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, ये ट्रैफिक के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर, बोलते हैं ना, ऑन साइट एसईओ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिक साइट का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जो आप एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उस पर भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, है ना। देन बस ये बेसिक सेटिंग्स है जिनको आपको करना है, और कुछ सेटिंग्स मुझसे छूट गई होंगी तो प्लीज मैं, आप ये रिमाइंड करा सकते हैं, नहीं तो मैं अपने से ही दिमाग में ला के आप सबको और सारी सेटिंग्स बता दूंगा। तो आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा, और आप इसको दोबारा से देखेंगे जाके सेशन को, बिकॉज कुछ लोगों के ऊपर से भी गए होंगी बहुत सारी चीजें। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, दे कैन वॉच अगेन। सिरोही सिंह या ईस्ट कहीं पर बताया नहीं जाता, ईस्ट क्या, अच्छा ये बात, या यार कोई नहीं बताता, उनको पता होगा तब तो बताएंगे, लोगों को पता नहीं होता। चलिए सीधू, थैंक यू सो मच, और आई होप आज सबको अगर सेशन अच्छा लगा हो टाइप वाई, कुछ समझ में आया हो, कुछ नई चीज समझ में आया हो तो टाइप वाई। ओके, तो चलिए अभी के लिए इस सेशन को हम एंड करते हैं, और आप सबके लिए रिकॉर्डिंग कल डल जाएगी, कल शाम तक मैं इसको डाल दूंगा अपने सेशन में। तो लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग।